सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। बोलो यीशु मसीह की जय। और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। देखिए आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। आज हम प्रभु यीशु का सुंदर सा वचन जानेंगे। प्रभु यीशु का मसीह का वचन आज हम क्या जानेंगे वचन में। आज हम जानेंगे कि हिंदी बाइबल में, पवित्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र में ऐसा कौन सा वचन है जो कौन सा पाप है जो सबसे बड़ा है। ऐसा कौन सा पाप है जिसकी कोई भी क्षमा नहीं है और जो सबसे बड़ा है। बाइबल का सबसे बड़ी पाप के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसलिए देखिए बाइबल ओपन कीजिए और वचन निकालिए। देखिए आप मत्ती अध्याय 12 का 31 वचन निकालिए। 31 को हम 31 और 32 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाइबल का सबसे बड़ा पाप कौन सा है। यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया है। देखिए अब इसमें हम पढ़ते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की सब प्रकार के पाप भी क्षमा किए जा सकते हैं, निंदा भी क्षमा की जा सकती है, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। देखिए ऐसा भी एक पाप है जिसकी निंदा कभी क्षमा नहीं की जाएगी। यदि मनुष्य के प्रति अपराध करने वाले वो क्षमा किए जाएंगे, निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगी। देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कह दिया है, यदि मेरे विरुद्ध में, प्रभु यीशु के विरुद्ध में कोई गाली देगा या कुछ बुरा भला कहेगा या निंदा करेंगे प्रभु यीशु मसीह की, वो क्षमा किए जाएंगे। उनकी भी माफ़ी हो सकती है। परंतु हाँ, हम देखते हैं जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस युग में और ना ही आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। देखिए मनुष्य के सब प्रकार के पाप क्षमा किए जा सकते हैं। यीशु के विरुद्ध में बोलने वाले लोग या यीशु के विरुद्ध में मनुष्य बोलते हैं उनके अपराध भी क्षमा किए जा सकते हैं। परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलने वाले लोगों की यीशु मसीह कदापि क्षमा नहीं करेगा। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में निंदा करने वाले, गाली देने वाले, पवित्र आत्मा को बुरा भला कहने वाले लोगों के अपराध कभी क्षमा नहीं किए जाएंगे। इसलिए आपको हमको विचार रखना है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में हमें कुछ भी बात नहीं कहनी है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में हमसे कोई भी मुँह से बात ना निकल जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बताया गया है, यदि पवित्र आत्मा के विरुद्ध में आपने पाप कर दिया, पवित्र आत्मा को आपने कुछ कह दिया, पवित्र आत्मा की आपने निंदा कर दी, पवित्र आत्मा को आपने गाली दे दी या पवित्र आत्मा से कुछ कह दिया, तो उसके ऐसे अपराध परमेश्वर हमारा कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए देखिए बाइबल का ये सबसे बड़ा पाप है। देखिए बाइबल में क्या लिखा है, सब प्रकार के पाप और अपराध क्षमा किए जा सकते हैं, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में सब कुछ जो कुछ कहेगा वो क्षमा न किए जाएगी। देखिए हम शुरू से पढ़ते, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बताया है कि मनुष्य के सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा की जा सकती है, क्योंकि प्रार्थना भी यीशु मसीह ने बताया है। प्रार्थना करने का तरीका कैसे बताया था, तुम लोग यदि अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपराध क्षमा करने के लिए बात कही है कि यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है वो भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या बताया यीशु मसीह ने, यहाँ पर बताया है यदि पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, यहाँ पर सब प्रकार के पाप क्षमा किए जा सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध में यदि हमने कोई भी अपराध कर दिया, कोई भी भूल कर दी, तो वो हमारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। देखिए पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किसी मनुष्य ने कुछ बोल दिया या उसकी निंदा कर दी या गाली दे दिया, कुछ भी कर दिया, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई भी निंदा या पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी है, हमें पवित्र आत्मा के विरुद्ध में नहीं बोलना है। सब प्रकार के पापों की माफ़ी है, परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलने वाले, पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों की माफ़ी कदापि नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा से हमें क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा हमें सहायता के लिए दी गई है। पवित्र आत्मा को हमें प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को समझाने के लिए हमें पवित्र आत्मा दी गई है। पवित्र आत्मा क्यों दी गई है, मेरी एक वीडियो है, पाप और धार्मिकता और न्याय के लिए पवित्र आत्मा भेजी गई है। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा ना, पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्यों दिया है, धार्मिकता सिखाने के लिए, प्रभु का मार्ग सिखाने के लिए और पाप के बारे में हमें सिखाने के लिए। पवित्र आत्मा हमें पाप के बारे में बताती है, पाप क्या है। परमेश्वर पवित्र आत्मा ही हमें सब कुछ सिखाती है, समझाती है। पवित्र आत्मा ही हमें प्रभु के आज्ञाओं पर, प्रभु के मार्गों पर चलाने में हमारी अगुवाई करती है। पवित्र आत्मा हमें धार्मिकता और पाप और न्याय के विषय में सिखाएगी। पवित्र आत्मा ही हमें सब कुछ करने वाली है, पवित्र आत्मा ही हमें सब कुछ सिखाने वाली है। इसी पवित्र आत्मा की हमें निंदा नहीं करनी है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई मनुष्य कुछ कहेगा तो उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। सब प्रकार के पाप माफ किए जा सकते हैं।
पवित्र आत्मा देखिए हमें धार्मिकता और पाप और न्याय के विषय में क्या करने आया है, सचेत करने आया है, जागृत करने आया है। पवित्र आत्मा ही हमें धार्मिकता सिखाने, न्याय करने और धार्मिकता के और क्या पाप के बारे में हमें समझाने के लिए आया है। पाप के बारे में, पाप क्या है, सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो सहायक भेजूंगा वो आकर तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, वो आकर तुम्हें सारी बातें बताएगा। तो इसलिए पवित्र आत्मा जब आएगा ना, वो हमें न्याय, धार्मिकता और पाप के बारे में नियुक्त करेगा, पाप के बारे में हमें सचेत करेगा, पाप के बारे में हमें सिखाएगा, समझाएगा और बताएगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि ये काम मत कर, पवित्र आत्मा हमें कहेगा ये काम मत कर, ये गलत है। पवित्र आत्मा कहेगा ये परमेश्वर के विरुद्ध काम है, इसको मत कर। पवित्र आत्मा हमें पाप से सचेत करेगा, पाप से बचाएगा, पाप के बारे में हमें बताएगा, धार्मिकता के बारे में बताएगा, न्याय के विषय में बताएगा। क्योंकि जो संसार का सरदार शैतान है ना, वो दोषी ठहराया गया, इसलिए पवित्र आत्मा हमें न्याय के विषय में बताएगा कि यदि आप बुरे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आपका न्याय भी अच्छे कर्मों के अनुसार होगा। आपका न्यायी वहाँ पर जो मुकदमा लड़ने वाला होगा वो यीशु मसीह होगा। यीशु मसीह के अनुसार ही, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार यीशु मसीह आपका स्वर्ग में परमेश्वर के सामने मुकदमा लड़ेगा। इसलिए न्याय के विषय में भी हमारा पवित्र आत्मा बताता है, पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की जानकारी लेके घंटी को ज़रूर बजाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल जाए।